नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु त्रि प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु त्रि प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सैन्य विज्ञान की उपयोगिता किन प्रमुख कारणों से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सैन्य विज्ञान है उसकी उपयोगिता किन कारणों से है। यहाँ पे आपको सैन्य विज्ञान की उपयोगिता किन प्रमुख कारणों से है, उन कारणों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन जल सेना का वर्णन मेगास्थनीज के अनुसार कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्यकालीन जल सेना है यानी कि मौर्यकाल की जो जल सेना है उसका वर्णन आपको मेगास्थनीज के अनुसार करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू सैन्य पद्धति है इसका पतन कैसे हुआ, उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको हिंदू सैन्य पद्धति के पतन के कारणों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य युगीन युद्ध परिषद और उसके कार्य का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य युगीन युद्ध परिषद और उसके क्या कार्य हैं उसका उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की घुड़सवार सेना के संगठन का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की जो घुड़सवार सेना थी, यहाँ पे आपको शिवाजी की घुड़सवार सेना के संगठन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सिख सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको सिख सैन्य व्यवस्था पर एक लघु टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोबराव के युद्ध की आक्रमण की योजना का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सोबराव का युद्ध हुआ था उसकी आक्रमण की क्या योजना थी। यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध की आक्रमण की योजना का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौल बल और भृतक बल में अंतर बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौल बल है और जो भृतक बल है इन दोनों बलों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको इन दोनों बलों में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस का सैन्य संगठन है, यहाँ पे आपको पोरस के सैन्य संगठन का उल्लेख करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु त्रि प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु त्रि प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु त्रि प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, 10 राजाओं के युद्ध की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो 10 राजाओं का युद्ध है यानी कि जो 10 राग युद्ध है, यहाँ पे आपको 10 राग युद्ध का विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण तथा महाभारत की युद्धों की विषमता स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामायण का युद्ध है और जो महाभारत की युद्ध है इन दोनों में क्या विषमताएं हैं, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको रामायण तथा महाभारत की युद्ध की विषमताएं बताना है, यानी कि उनके बीच में जो अंतर है उन अंतर को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रथम जनक थे, व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है यानी कि जो चाणक्य पंडित हैं, कह रहा है कि चाणक्य पंडित मनोवैज्ञानिक युद्ध के प्रथम जनक थे, यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य के दुर्ग निर्माण संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको उनके विचारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन सैन्य संगठन की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य काल में सैन्य संगठन है, यहाँ पे आपको मौर्य काल की सैन्य संगठन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकाव्य है एवं जो पुराणकालीन सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको महाकाव्य एवं पुराणकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोमनाथ की लड़ाई के सैनिक निष्कर्षों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सोमनाथ की लड़ाई हुई थी उसके जो सैनिक निष्कर्ष हैं, यहाँ पे आपको सोमनाथ की लड़ाई के सैनिक निष्कर्षों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के संग्राम 1192 ईस्वी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन
क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का युद्ध हुआ था, यानी कि जो तराइन का संग्राम हुआ था 1192 ईस्वी में, यहाँ पे आपको तराइन के युद्ध पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनसबदारी प्रथा की कमियों पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मनसबदारी प्रथा है उसकी क्या कमियाँ हैं, यहाँ पे आपको मनसबदारी प्रथा की कमियों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल सेना के इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा के इतिहास है, परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुगल सेना का इतिहास है, मुगल सेना का इतिहास मुख्यतः मनसबदारी प्रथा का इतिहास है, इसका आपको परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का तृतीय संग्राम हुआ था उसमें मराठों की जो पराजय हुई थी उस पराजय के क्या कारण थे, उस पराजय के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी के अभ्युदय के साथ मराठा सैन्य पद्धतियों में एक नई युग का सूत्रपात होता है, कथन के आधार पर सैन्य सुधारों का विवरण दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अभ्युदय के साथ मराठा सैन्य पद्धति में एक नई युग का सूत्रपात होता है, इस कथन के आधार पर क्या करना है, इस कथन के आधार पर आपको सैन्य सुधारों का विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन के समय सेना के भारतीयकरण पर टिप्पणी लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो ब्रिटिश शासन था उस समय जो सेना का भारतीयकरण हुआ था, यहाँ पे आपको सेना के भारतीयकरण पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड किचनर के सैन्य सुधारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड किचनर है, लॉर्ड किचनर ने जो सैन्य सुधार किया था, यहाँ पे आपको लॉर्ड किचनर द्वारा किए गए सैन्य सुधारों की विवेचना करना है। ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक कालीन युद्ध कला का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन युद्ध कला है, यहाँ पे आपको वैदिक काल की युद्ध कला का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, झेलम के युद्ध में पोरस की पराजयों के कारणों को उल्लेखित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो झेलम का युद्ध हुआ था उसमें जो पोरस की पराजय हुई थी, यहाँ पे आपको पोरस के पराजय के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्यकालीन सैन्य संगठन की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में जो सैन्य का संगठन किया गया था, यानी कि जो सैनिक संगठन किया गया था, यहाँ पे आपको मौर्यकालीन सैन्य संगठन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तराइन के द्वितीय संग्राम का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, यानी कि जो तराइन का द्वितीय संग्राम हुआ था, यहाँ पे आपको तराइन के द्वितीय संग्राम का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी का मूल्यांकन कीजिए, इस लड़ाई से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, यहाँ पे आपको पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी का मूल्यांकन करना है और इसके अंदर आपको बताना है कि इस लड़ाई से हमें क्या शिक्षाएं मिलती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा के संग्राम का वर्णन करते हुए मुगल युद्ध कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको सबसे पहले खानवा के युद्ध का वर्णन करना है और खानवा के युद्ध का वर्णन करते हुए मुगल युद्ध कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठा सैन्य व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा शिवाजी के योगदान का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मराठा सैन्य व्यवस्था है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मराठा सैन्य व्यवस्था का वर्णन करना है, उसके बाद आगे आपको शिवाजी के योगदान का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सोबराव के युद्ध 1846 ईस्वी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सोबराव का युद्ध हुआ था 1846 ईस्वी में, यहाँ पे आपको सोबराव के युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में जो सशस्त्र सेनाओं का विकास हुआ था, यहाँ पे आपको सशस्त्र सेनाओं के विकास का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की सुरक्षा नीति की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पहले जो भारत की सुरक्षा नीति थी, यहाँ पे आपको भारत की सुरक्षा नीति की विवेचना करना है स्वतंत्रता से पूर्व। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।